नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2025 साथियों, अब हमारा 2 तारीख को एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है साथियों। अब 2 तारीख के आधार पर हमारा जिस प्रकार से साथियों अब पेपर में साथियों आपका प्रश्न जो आपसे पूछ ले जा रहे हैं वो चाहे मैथ का हो या फिर चाहे आपका रीजनिंग का हो या फिर आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट हो, तो सारा कुछ हम लोग इस साथियों इस क्लास में कवर करने वाले हैं। यानी कि मैथ का भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, रीजनिंग का भी देखने वाले हैं और उसके साथ साथ आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्षेत्र को जिन भी साथी का हमारे एग्ज़ाम है तो उनके लिए क्लास आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, जो कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से प्रश्न आपको 100% आपका पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो क्लास में साथियों अंत तक बने रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों हम लोग बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से समझने वाले हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आने वाली है। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों हम लोग का मैथ का प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी सामान्य गति के 7/8 गति से यात्रा करते हुए अंश ने कितने 50 मिनट में यहाँ पर 35 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की, और आपको बताना है कि अंश की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए सर, अब कितना स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका जो सामान्य गति है उसका सामान्य गति का यहाँ पर साथियों हमको 7/8 की गति से जब जा रहा है, तो अब होता क्या हम लोग का दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका चाल गुना समय। ये हम लोग का चाल हुआ और समय कितना है, समय हम लोग का लग रहा है साथियों हमको 50 मिनट। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घंटा कर देते हैं। अब उसके बाद कितना दूरी तय कर रहा है, तो ये सर आपका 35 किलोमीटर दूरी जो है ये तय कर रहा है। कितने कौन से चाल से जा रहा है, तो एक्स का 7/8 के चाल से जा रहा है और उसमें आपको 50 मिनट समय लग रहा है और 35 किलोमीटर की दूरी जो है आपका सफ़र कर रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 7 5 35 से 35 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये दोनों आपका क्या हो जाएगा 6 और 8 48, और ये साथ में आपका तिरछा गुना हो जाएगा। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है साथियों अब उसका सामान्य गति क्या हो जाएगा, उसका सामान्य गति तो यही है ना, उसका सामान्य गति आपका x था, x का आपका 7/8 के हिसाब से 50 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 35 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब वो यदि सामान्य गति जो कि उसका x है उस हिसाब से जाएगा तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, तो वो चलेगा साथियों आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका सामान्य गति जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल 3 सही जवाब निकल के आ रहा है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी का उत्तर जो है वो भी 3 यानी कि 48 निकल के आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर जो है वो आपके लिए क्या निकल के आता है। तो साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि साथियों का प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता, तो 5 वर्ष में यहाँ पर स्वयं का साथियों आपका कितना हो जाता है 160% हो जाता है। यानी कि पहले मान लेते हैं कि वो कितना था 100% था, ठीक है, पहले वो कितना था 100% था उसका मूलधन। अब उसका साथियों अब कितना हो जा रहा है आपका अमाउंट हो जा रहा है हम लोग का 160 हो जा रहा, ठीक है, 60% बढ़ रहा है। स्वयं का कितना हो जा रहा है 160% हो जा रहा है, यानी कि कितना हो जा रहा है 160 हो रहा। बिल्कुल सर। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से यहाँ अगर जा रहा है तो अब साथियों आपका अंतर जो है एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर हम लोग का मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना निकल के आएगा, साधारण ब्याज आपका 60 निकल के आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या आता है, साधारण ब्याज बराबर हम लोग का मूलधन, मूलधन आपका 100 मान रहे हैं, मूलधन गुना आपका समय कितना दिया है, समय आपका 5 वर्ष दिया है, और इंटू आपका रेट बटा क्या हो जाएगा आपका
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आएगा साथियों आपका, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आपका 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 12 हो जाएगा। यानी कि साथियों अब हमारा रेट यहाँ से कितना निकल के आया, तो रेट आपका निकल के आया साथियों आपका 12% हमारा रेट जो है वो निकल के आ चुका है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि ब्याज की समान दर से धनराशि कितने वर्ष में वह खुद का दोगुना हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को निकालना है कि अब अगर साथियों आपका दोगुना हो जाएगा, यानी कि अब पहले मान लेते हैं वो कितना था, ये 100 था, अब दोगुना हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो 200 हो जाएगा उसका कितना, 200 हो जाएगा क्या, 200 हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि फिर से अंतर कितना हो जाएगा, फिर से अंतर हो जाएगा आपका 100। ठीक, तो अब क्या ये हम लोग का 100 निकल के आ चुका है। अब साधारण ब्याज बराबर हम लोग का मूलधन, मूलधन आपका 100 है, मूलधन गुना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन गुना आपका समय हम लोग का अब निकालना है, गुना दर हम लोग का अब कितना निकल के आ चुका है, दर आपका 12 निकल के आ चुका है, बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा जी। काट देते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो चुका है। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर साथियों आपका हो जाएगा 100 बटा ये 12 नीचे आ जाएगा। तो अब क्या निकल के आएगा हम लोग का, 4 3 12 हो जाएगा और 4 25 से 100 हो जाएगा। यानी कि साथियों हम लोग का यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 25 बटा 3, यानी कि 8 पूर्णांक 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 3%। 8 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 8 पूर्णांक आपका 1 बटा 3%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, अच्छा परसेंट नहीं होगा, 8 पूर्णांक 1 बटा 3 ये हमारा जो है आपका टाइम निकल के आ जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग के साथियों आपका दिया हुआ है 8 1 बटा 3, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा 8 पूर्णांक 1 बटा 3। ठीक है, 8 + 1/3। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी टाइप का यहाँ पर लग रहा है, बाकी यहाँ पर जो है सिंपल तरीके से हम लोग इसको काफ़ी आसानी तरीके से इसको समझ लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी यहाँ पर क्या दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत, तो त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो आपका कितना निकल के आएगा, ये हमें बताना है जी। तो क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ओ केंद्र वाले वृत्त के अंतर्गत, क्या बोला जा रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत यहाँ पर एक क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जिसकी त्रिज्या कितना है, तो जिसकी त्रिज्या साथियों आपका दिया है 12, आपका 12 क्या है त्रिज्या है, और ये ओ केंद्र वाला हम लोग का क्या है, ओ केंद्र वाला आपका वृत्त है। अब हमें निकालना क्या, त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा के आपका जो है लंबाई आपको निकालना है, लंबाई आपको निकालना है कि इसका दूरी यानी कि ये दूरी आपका कितना रहने वाला है। ठीक, चलिए प्रत्येक की भुजा कितनी होने वाली है। तो जब भी साथियों इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करने वाले हैं, तो आपको करना होगा कि यहाँ पर हम लोग को बड़ा R निकालना है, क्योंकि ये जो है साथियों आपका बन रहा है, ये आपका बड़ा R बन रहा है, और इसके अंदर अगर यहाँ पर कोई क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई हम लोग का वृत्त होता तो हम लोग का क्या होता, वो आपका छोटा R निकल के आता है। ठीक, तो यानी कि ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा आपका बाहर से आपका पूरा राउंडिंग हो रहा, तो यानी कि बड़ा R है। तो समबाहु त्रिभुज का जो आपका बड़ा R बराबर क्या होता है, तो आपका R बराबर होता है साथियों, R बराबर A/, क्या होता है A/ साथियों आपका √3, ये हम लोग का निकल के आता है। ठीक, ये आपका याद रखना है, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अब हम लोग के पास कितना दिया है, अब हम लोग का R निकल चुका है, R कितना दिया है, R साथियों आपको 12 दिया है, और A बटा √3
ये पता है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका तिरछा गुना हो जाएगा, तो यानी कि ए बराबर अब कितना निकल के आएगा, ए बराबर साथियों आपका 12√3 आपका बिल्कुल निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों आपका 12√3 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ रहा है। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर भी चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यहाँ पर बहुत कुछ हम लोग का कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, इसको थोड़ा समझिएगा। क्या बोला जा रहा है आपकी, एक नलिका एक खाली टैंक को यहाँ पर भरने में कितना समय लग जाता है, तो यहाँ पर 12.5 घंटा जो है आपको भरने में लगता है। और टंकी के तल पर एक रिसाव यानी कि छेद होने की वजह से यहाँ पर 17.5 घंटा पूरी तरीके से यहाँ पर टंकी को खाली करने में लग सकता है जी। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि टंकी को भरने के लिए नलिका के यहाँ पर कितना 14 घंटे बाद यहाँ पर रिसाव को बंद कर दिया जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है, टंकी को कुल कितना समय में, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है बिल्कुल। चलिए अब इनलेट आउटलेट वाला हम लोग का पाइप है जी, इनलेट वाला कितना के हिसाब से, तो पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो साथियों अगर पॉइंट को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आउटलेट वाला का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब जब साथियों इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 125 और 175, 25 5 125, 25 6 150, 25 7 यानी कि हमारे पास कितना निकल के आ गया, तो साथियों यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा आपको 25 गुना 12 गुना 7, ठीक, यही हम लोग का निकल के आया 25 गुना 12 गुना 7 हमारा जो है एलसीएम निकल के आएगा 25 गुना 12 गुना 7। और ओके 25 गुना 25 गुना 12 नहीं 25 कितना निकल गया 25 5 125 और 25 6 25 7 यही निकल के आया। अब चलिए 125 25 5 125 हो गया, अब ये 7 हो जाएगा इसका। अब ये आउटलेट वाला का कितना हो जाएगा 25 7 आपका 175, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, इसका आपका 5 निकल के आ जाएगा। यानी कि ये भर रहा है और ये आपका खाली करने वाला है जी बिल्कुल। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि 14 घंटे यहाँ पर दोनों नल को खोल दिया जाए, यहाँ पर टंकी को भरने के लिए, यहाँ पर साथियों खोलने के लिए भरने के लिए यहाँ पर खोलने के लिए 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद कर दिया जाए, यानी कि दोनों कितना समय तक अब जो है चला है, तो दोनों साथियों आपका 14 घंटे तक चला है। तो यानी कि अब इसका कैपेसिटी कितना 7 है और इसका आउटलेट वाला का 5 है, तो यानी कि दोनों का अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा, तो ये दोनों को एक साथ अगर खोल देते हैं तो साथियों ये 1 घंटे में जो है 2 भर पाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर 1 घंटे में 2 भर पाएगा। तो अब अच्छा यहाँ पर पॉइंट को भी हमें जो है मेंशन करना पड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक झलक में पॉइंट को भी मेंशन कर देते हैं। तो 12.5 था, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साथियों आपका 70 और ये हो जाएगा आपका 50, ये 70 और ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद जो हमारा कितना निकल के आएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब यानी कि दोनों एक साथ जब चलेगा तो कितना साथियों, तो ये हो जाएगा आपको 20। दोनों साथियों आपका एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि 1 घंटा में 20 के हिसाब से ये आपका भरने वाला है, ये आपका खाली करने वाला है। तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ पर कितना निकल के आएगा, सो यहाँ से आपका 20 निकल के आएगा। अब 20 के हिसाब से अब कितना हो जाएगा, ये 14 घंटा, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, अब ये 280 निकल के आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इनसे आपका ये वाला जो है साथियों का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि 25 5 कितना होता है, 25 5 125 हो गया। अच्छा एक काम करते हैं 25, हाँ 25 5 125 हो गया, 125 गुना 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग टोटल क्षमता निकाल लेते हैं।
तो 7 5 35 हो गया, और 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा, एक 7 1 7 और एक 8। तो अब टोटल हम लोग का क्षमता कितना है 875। यहाँ से हम लोग का साथियों 280 जो है ये भर चुका है। तो अब कितना देख रहे हैं, तो अब यहाँ से 5 निकल के आया, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 से 8 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ से साथियों अब हमारा 7 से 2 जाएगा तो आपका 5 निकल के आएगा, यानी कि 595 हम लोग का अब जो है बचा हुआ है। ठीक, 595 हम लोग के पास अब जो है बचा हुआ है। अब किसको बंद कर दिया जाता है, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का बंद कर दिया जाता है आपका कौन बंद कर रहा है, तो रिसा वाला को बंद कर दिया जाता है। चलिए, अब रिसा वाला को हम लोग 595 यहाँ से निकल के आ चुका है, रिसा वाला को हम लोग बंद कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग अगर रिसा वाला को अगर बंद कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये हम लोग का बंद हो चुका है। तो अब भरने वाला कितना हिसाब से भरेगा ये हमें बताना है। चलिए सर, 595 हो गया, 595 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा साथियों हम लोग का, इसको बंद हो चुका है, अब ये हम लोग का चालू हो जाएगा तो कितना होगा ये हमें बताना है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 14 25 कितना आ जाएगा, 5 14 70 हो जाएगा। 7 से अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, अच्छा 7 से काटते हैं, 7 2 70, 7 8 56, 7 8 56 हो गया। और कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा, यानी कि 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि 50 से निकल कर आ जाएगा। तो अब साथियों यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आया, यहाँ से आपका निकल के आ चुका है साथियों आपका 85/10 ये निकल के आ चुका है। अब इसको जब हम लोग 10 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 10 से भाग देने के बाद साथियों आपका निकल के आ जाएगा आपका 8.5 निकल के आ जाएगा। ये अब जो बचा हुआ हम लोग का जगह है उसको क्या हो जाएगा आपका भरने में अब 8.5 यानी कि 8.5 घंटा लगेगा। और पहले हम लोग का कितना घंटा लग चुका है, तो साथियों यहाँ पर पहले जो है हमारा 14 घंटा तक यहाँ पर लगा है ना, 14 घंटा तक दोनों एक साथ। तो हमें आज बताना क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टंकी को भरने में कुल कितने समय लग रहे हैं। तो यानी कि अब बाद में आपका 8.5 घंटा लग रहा है, और पहले दोनों मिलकर कितना, तो ये दोनों मिलकर आपका 14 घंटे लगा रहे हैं, एक साथ भर रहे हैं। तो यानी कि 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 आपका 22 हो जाएगा। और ये पॉइंट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद आपको 5 लिखना पड़ेगा। यानी कि टोटल जो है अब साथियों आपका कितना निकल कर आ रहा, 14 8 22, यानी कि 22.5 घंटा जो है आपको पूरी समय लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि पूरा कंसेप्ट जो है आपको इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है पॉइंट को किस तरीके से हमने हटाया और उसके बाद आपका हल किया और जीरो लगाया, ठीक। और उसके बाद साथियों हम लोगों ने क्या किया, दोनों एक साथ मिलकर 14 घंटा तक कम कर दोनों 14 घंटा तक आपका एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। तो ओवरऑल जो आपका भर रहा है कितना भर रहा है, 20 भर रहा है। तो 14 के हिसाब 14 घंटे भरेगा तो कितना भरेगा, 280 भरेगा। अब टोटल में से 280 को माइनस करने के बाद हम लोग का 595 निकल के आया। अब साथियों हम लोग का रिसाव वाला को बंद करने के बाद हम लोग का जो इनलेट पाइप है वो चालू करने के बाद हमारा 8.5 घंटा लग रहा है। अब उससे पहले आपका 14 घंटा लग चुका है, यानी कि 22.5 घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्या है पूछा जा रहा साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि ए के कार्य 85 1/50 85.5 को कितना 35 दिनों में कर सकता है। अब बी उसी कार्य को 65 को कितना, तो ये साथियों आपका 23.4 दिनों में कर सकता है। चलिए
अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब 87 1/5 का मतलब कितना होता? सर ये 87 1/5 का मतलब होता है, ये साथियों आपका होता है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हम लोग का कितना निकल कर आना चाहिए? तो तोड़ने के बाद साथियों आपका निकल के आ जाएगा आपका 12 7 84, यानी कि 7/12 आ जाएगा जी। अब ये कितना निकल कर आ जाएगा? 87 को जब हम लोग इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका? ये साथियों आपका 7/12 आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्योंकि 12.5% कितना होता? 12.5% आपका 1/8 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका साथियों 7/8 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 12.5% साथियों आपका, अगर से कितना होता है? 12.5% हम लोग का होता है 12.5% 1/8 होता है। तो अब इसका अगर हम लोग क्या करते हैं 7 गुना कर देते हैं तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, तो यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा? 7/8 निकल कर आएगा। क्या हो जाएगा आपका? 7/8। तो यानी कि 87.5% जो है ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा होना चाहिए साथियों आपका 7/8। कितना होना चाहिए? 7/8। तो 7/8 जो है इसको कितना लग रहा है? ये 35 दिन लगा रहा है। तो यानी कि एक अगर यहाँ से हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, और एक का टोटल कितना हो जाएगा? अब ये तिरछा गुना हो जाएगा तो 5 8 कितना हो जाएगा आपका? 40 निकल के आएगा। बिल्कुल। अब उसी तरह से हम लोग इसको भी देख लेते हैं, तो 65% जो है ये कितना? ये 23.4, तो 0 यहाँ चला जाएगा। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 13 हो जाएगा, 5 13 65 हो जाएगा। और यहाँ से अब काट लेते हैं 13 के 13, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104। तो यहाँ से आपका बी का कितना निकल के आया? बी का साथियों यहाँ पे तिरछा गुना 18 दूनी 36, ए का 40, बी का हम लोग का 36 निकल के आ चुका है। चलिए, ए 40 और बी साथियों आपका 36 निकल के आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग का टोटल क्षमता निकाल लेते हैं। 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये टोटल क्षमता हम लोग का निकल चुका है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य को कितने तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। आइए, कितना हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा हम लोग का तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउट कहाँ पर हो रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में 5 यहाँ पर कितना होना चाहिए? तो सर यहाँ पर जो है 5 कितना हो जाएगा? 5/120 हो जाएगा। तो इससे तो 1/24 आ रहा, तो 1/24 हम लोग का यहाँ पर दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग के यहाँ पर साथियों लूप होल, इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पर गलती हुआ आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर हमने जो है आपको कैलकुलेशन में गलती किया है। तो आइए इसको और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में आपका गलती कहाँ पर हम लोग हो रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए और एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए अब और एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसको। तो इसको जब हम लोग साथियों और एक बार ट्राई करते हैं तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि ए का हम लोग का कितना आ रहा था? ए का साथियों आपका 40 आ रहा था, और बी का क्षमता कितना आ रहा था? बी का क्षमता आपका 36 आ रहा था। तो ये हम लोग का आ रहा था ना, तो जब अब साथियों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग का 120 थोड़ी होता, यही चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। तो साथियों आपका 36 और आपका 40 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? सर ये निकल के आ जाएगा आपका 9 4 36 8, यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर करते हैं कि 4 से, हाँ, तो 4 9 में 36 और 4 2 40 हो गया। तो यानी कि 9 4 36, यानी कि 360 आपका क्या हो जाएगा? आपका 360 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, और यहाँ से आपका 4 9 में 36 हो जाएगा, और ये 36 दशम हो जाएगा। यानी कि अब ये हम लोग का टोटल जो है निकल के आ चुका है।
अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि ये एक साथ कार्य करते हुए तो एक कार्य को तो साथियों आपको कार्य का कितना भाग अब एक दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो अब वो लोग दोनों का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, अब दोनों को मिल जाएगा तो 19 हो जाएगा। और हम लोग का टोटल काम कितना है, तो टोटल काम साथियों आपका 360 है। यानी कि साथियों हम लोग का यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, निकल के आ रहा है साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ रहा है। तो एक दिन में आपका कितना काम करेगा, 19/360 बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, ये प्रश्न बिल्कुल ही यहाँ पर अच्छा और बढ़िया कह सकते हैं। यहाँ पर रेचल ने 10% साधारण ब्याज प्रति वर्ष यहाँ पर की दर पर 10,000 रुपया उधार लिए और उसने 1 वर्ष बाद यहाँ पर 3,000 रुपया, 2 वर्ष बाद यहाँ पर 2,800 रुपया और 3 वर्षों के बाद यहाँ पर शेष तीसरे वर्ष बाद शेष राशि को वो भुगतान किया जाता है। तो क्या बोला जाए कि हर वर्ष घटी हुई राशि पर ब्याज लगाई गई थी। तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितना रुपया भुगतान किया, ये हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर वो 10,000 रुपया उधार ली है तो वो कितना कर रही है साथियों, ये 1 वर्ष के अंत में वो 3,000 रुपया दे रही है। तो यानी कि अब 10,000 पर हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, आपका 10,000 पर अब 10,000 पर हम लोग का 10% के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको ब्याज लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा सर, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10,000 का 10% आपका 1,000 निकल के आ चुका है। तो यानी कि 10,000 पहले था, अब हमारा 1 साल के बाद आपको कितना लगेगा, 1 साल के बाद आपको 1,000 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यानी कि अब हमारा 11,000 हो गया, 11,000 आपको देना होगा 1 साल बाद। तो लेकिन वो कितना दे रहा, वो 3,000 रुपया जो है आपका पेमेंट कर रहा। तो यानी कि अब बचा कितना है, अब उसको और 8,000 रुपया देना होगा। तो और 8,000 रुपया जो है और 8,000 रुपया पर क्या कर रहा है, अब 8,000 रुपया पर हम लोग का और आपको रेट लग जाएगा कितना, 10% के हिसाब से आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 800 रुपया हो जाएगा। यानी कि 8,800 हो जाएगा अगले वर्ष जाने पर। तो यानी कि साथियों अगले वर्ष पर जाने पर हम लोग का कितना हो रहा, 8,800 कितना हो रहा आपका, 8,800 रुपया हो रहा। अब वहाँ से कितना दे रहा, ये 2,800 रुपया दे रहा, अगले वर्ष के अंत में 2,800 रुपया दे रहा। तो यानी कि साथियों जब इससे माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, 600 रुपया निकल के आ जाएगा। बिल्कुल, अब 600 रुपया निकल के आ गया, ये 2,800 रुपया पेमेंट करने के बाद साथियों ये 600 रुपया निकल के आ गया। अब वो क्या कर रहा है, फिर से 600 रुपया पर हम लोग का 10% के हिसाब से आपको रेट लगेगा, ठीक है, ब्याज लगेगा। तो 10% कितना हो जाएगा सर, ये 6,000 का 10% यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 600 निकल के आ जाएगा, 600 निकल के आ गया जी, 600 निकल के आ गया। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि ये जो अंत में क्या कर रहा है, अंत में वह पूरा जो है अंत में वो पूरा किस्त को जमा कर देता है। यानी कि अब 6,000 तो उसको देना ही पड़ेगा, 6,000 के साथ साथ अब उसको और कितना रुपया लग रहा है, तो 6,000 और ये साथियों का 10% के हिसाब से वो और 600 रुपया देगा। तो कितना देगा अंत में, तो 6,600 उसको तीसरा वर्ष के अंत में उसको पेमेंट करके पूरा किस्त जो है वो समाप्त कर सकता है। क्या हो जाएगा आपका 6,600 बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न हम लोग का अच्छे लेवल का है, ये भी आपको समझने वाली बात है, बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाली
48 वर्गाकार प्लेटों को एक आयताकार रूप में यहाँ पर क्या कर रहा है, इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इसकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर कितना हो रहा, 3:4 होता। तो आपको बताना कि आयत का परिमाप जो है वो कितना निकल कर आएगा। बिल्कुल सर। आइए, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब उसका क्या है, ये कोई वर्ग है और उसका भुजा कितना है, 2 है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो यानी कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपका बराबर है, तो यानी कि एक का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा सर, एक का निकल के आ जाए आपका 2×2 = 4 सेंटीमीटर इसका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग का कितना यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर आपका 48, यहाँ पर क्या है 48 साथियों हम लोग का बॉक्स है, वर्गाकार फ्लैट है। तो यानी कि 4 गुना क्या हो जाएगा आपका, 4 गुना 48, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का टोटल साथियों आपका एरिया हो जाएगा। तो यही एरिया तो आपका ये जो हम लोग का जो साथियों अब आयत बनेगा, तो यही तो आपका उसका भी एरिया होगा। तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पर अनुपात में दिया गया है, यानी कि 3x और ये आपका 4x। तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। बिल्कुल सर। और इधर कितना हो गया आपका, 4 गुना 48 जी। अब 12 चौके 48 हो जाएगा, तो यानी कि 4 चौके 16। तब x² बराबर हम लोग का कितना निकल गया, x² बराबर 16। तो यहाँ से x बराबर आप आसानी से क्या बोल सकते हैं, x बराबर आपका 4 निकल के आएगा। बिल्कुल सर। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है साथियों आपका आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है हम लोग का 2 × लंबाई जो चौड़ाई, यानी कि 3x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, ये 4 × 3 = 7, 7 दूनी 14x हो जाएगा। ठीक, बाहर में आपका 2 है, तो 14x है। जब साथियों हम लोग का x बराबर कितना निकल का है, तो x बराबर यहाँ से हमारा जो है 4 निकल के आ चुका है x। तो यहाँ पर x अगर हम लोग बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14 × 4 कितना हो जाएगा आपका 14 × 4। तो 14 × 4 कितना होता है आपका 14 चौके 56। कौन सा ऑप्शन में आपका 56 है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो आपका अच्छे लेवल का प्रश्न मान सकते हैं, यहाँ पर आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न साथियों हम लोग का आ चुका है किसका, तो ये हम लोग का साथियों मैथ का समाप्त हो चुका है। अब बारी है हमारा ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले पार्ट। आइए इसको देखते हैं कि इसका उत्तर जो है क्या निकल जाता है। बोला जा रहा साथियों यहाँ पर कि ओडोमीटर का माइलेज से संबंधित है, उसी प्रकार से जो कि दिसूचक का संबंध किससे है, ये आपको बताना। तो दिसूचक का संबंध किससे है, तो ये आपका दिशा से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों से क्या पूछा जा रहा है कि एक सरल मशीन स्वपारित होगी यदि इसकी दक्षता क्या होगी, तो इसकी दक्षता साथियों आपका जब 50% से कम होगा तभी ये क्या हो जाएगा आपका स्वचालित होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डैश का उपयोग उद्योग को सूचना देने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग उद्योग को सूचना देने के लिए किया जाता है साथियों, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका मशीन आरेखण। क्या हो जाएगा आपका मशीन आरेखण जो है ये इसका उपयोग उद्योग को सूचना देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दो उष्मागतिक प्रणालियों के बीच एक क्या है स्थिर रोशम दीवार डैश है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि दो उष्मागतिकी प्रणालियों के बीच एक स्थित रोशम दीवार जो है वो क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो क्या कहलाता है साथियों, तो उसे वो आपको बताना है। क्या आ जाएगा इसका उत्तर, आइए पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा। चलिए चौथा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो कहलाता साथियों आपका कि उष्मा या पदार्थ को उष्मा या पदार्थ को इसके पार नहीं हो जाने देती है। क्या हो जाएगा आपका, उष्मा या जो पदार्थ है उसको क्या करती है, वो पार नहीं होने देती है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा साथियों आपका क्या अनुमानित करती है पदार्थ को इसके ऊपर। अच्छा
क्या है चलिए एक बार अच्छे तरीके से हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ऊष्मा या पदार्थ को इसके पार नहीं होने देती है, तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, इसका यही काम होता है, इसका जो है बीच में यही काम होता है, जो कि एक दूसरे को पार नहीं होने देती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? आपका सड़क नेटवर्क का सामान्य मानचित्र आरएफ के किस पैमाने पर यहाँ पर बनाया जाता है? तो आरएफ के किस पैमाने पर बनाया जाता है साथियों? तो ये आपको बताना है कि आरएफ को 1 से कम पर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? 1 से कम पर बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि तृतीय श्रेणी लीवर में प्रयास और भर चलते हैं। प्रयास और भार जो है ये चलते हैं तृतीय श्रेणी में, क्या चलते हैं? आपको समान दिशा में। कौन सा दिशा में? समान दिशा में चलते हैं जो तृतीय श्रेणी का आपका जो लीवर होता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस में अधिकतम घनत्व होता है साथियों? तो किस में अधिकतम घनत्व होता है? तो ये साथियों को समुद्र के जल में जो है आपका अधिकतम घनत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में साथियों को पेंसिल का जो चयन है वो किस आधार पर किया जाता है? तो साथियों का पेंसिल का ग्रेड के हिसाब से। किस हिसाब से? आपका पेंसिल का ग्रेड के हिसाब से आपका जो है ये चयन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण विधि प्रक्षेपण सतह के लंबवत प्रक्षेपण का प्रयोग नहीं करता था? तो कौन जो है आपका प्रक्षेपण लंबवत नहीं करता है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका, कौन हो जाएगा? तो ये आपका तिर्यक। क्या हो जाएगा आपका? तिर्यक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष किस में पाए जाते हैं? तो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो वो साथियों आपका दीर्घवृत्त में पाए जाते हैं, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो ये साथियों हम लोग का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले पार्ट भी जो है अब हमारा समाप्त हो चुका है। अब बारी हम लोग का रीजनिंग का। तो आइए रीजनिंग का क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप क्या देते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे कि बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि ए सी के पश्चिम में 15 किलोमीटर। चलिए ए साथियों आपका सी के पश्चिम में इसका दूरी कितना है? तो ये आपका 15 है। अगला हाँ, अब बिंदु बी सी के उत्तर में कितना है? 22। बी जो है सी के उत्तर में कितना है? तो सी के उत्तर में आपका 22 है। अगला डी बिंदु बी के पूर्व में 18 है। डी बिंदु बी के पूर्व में यहाँ पर कितना है? आपका 18 है। ये क्या हो जाएगा आपका? डी। उसके बाद क्या है? उसके बाद ई डी के दक्षिण में 11 है। ई जो है डी के दक्षिण में आपका 11 है, यानी कि पूरी नीचे यहाँ पर नीचे तक नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ई यहाँ पर आ जाएगा। इनके बीच की दूरी कितना है? इनके बीच की दूरी यहाँ पर 11 है। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक्स बिंदु ई के पश्चिम में कितना है? 33 है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें 33 देखना होगा। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ तो हम लोग का 18 है। अब अगला कितना हो जाएगा? 18 में हम लोग के साथ में आपका 15 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तब हमारा कितना हो जाएगा? तब हमारा जो है साथ में आपका x पर पहुँच जाएगा और ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा? अब ये दूरी हमारा 33 हो जाएगा। बिल्कुल। अब हमें पूछा क्या गया है कि a और x के बीच की दूरी, यानी कि a कहाँ पर है? तो a साथियों आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर है और x आपका यहाँ पर है। तब इनके बीच की दूरी ये दूरी होगा, ठीक। तो ये दूरी कितना होगा साथियों? अगर ये पूरा दूरी अगर 22 है तो ये आधा दूरी कितना हो जाएगा? आधा दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। तो ये आधा दूरी है तो हम लोग का यहाँ पर भी आधा दूरी होगा। तो यानी कि टोटल जो है अब कितना किलोमीटर का डिस्टेंस पर होगा एक दूसरे, यानी कि ए और एक्स के बीच की दूरी साथियों आपका 11 किलोमीटर। ये जो दूरी होगा ये आधा हो गया, तो नीचे आपका आधा कितना हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। तो यानी कि 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है अब ए और एक्स अब जो है ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये प्रश्न जो है साथियों को कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट पूछ ले जा रहे हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। सीटिंग अरेंजमेंट का भी प्रश्न हम लोग का, और उसके साथ साथ आपका पजल का भी प्रश्न, ये भी आपसे पूछ ले जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछ ले जा रहे हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब क्या करना पड़ेगा, आपको 2 समांतर पंक्तियाँ बनाना पड़ेगा। चलिए, 2 समांतर हमने पंक्तियाँ बना लिया है। अब एक क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी हो चुका है अब हमारा 10। अब क्या करते हैं, ABCD जो है पंक्ति के उत्तरभिमुख है, यानी कि ABCD आपका नीचे होगा जो ऊपर की ओर, और ये जो है हम लोग का WVXY वाला आपका नीचे की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल, इनका मुंह ऊपर की ओर है, ये आपको ध्यान रखना, और इनका मुंह नीचे की ओर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, VA के निकटतम क्या है, पड़ोसी है। ये पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ये पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा। VA के निकट पड़ोसी है, यानी कि भी जो है A के निकट पड़ोसी है, यानी कि अब भी हम लोग को कहाँ बैठेगा सर, भी आपका A का सीधा सीधा में नहीं बैठेगा, तो यानी कि भी को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। अब भी का हम लोग यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है, कहीं पर भी बैठ सकता है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि अंत में बैठा है। उसके बाद भी W के बाएं से दूसरे स्थान पर है, भी जो है सॉरी W भी के बाएं से कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो W कहाँ पर आ जाएगा, W आपका यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल, अब अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि वह व्यक्ति जो W के सम्मुख है वह B के ठीक बाएं है, वो व्यक्ति जो W के सम्मुख है वो B के ठीक बाएं है, यानी कि B हम लोग का अब कहाँ रहेगा, तो B यहाँ पर होगा, तब उसका सम्मुख में क्या हो जाएगा आपका, उसके जो बगल में बैठा है वो W के सम्मुख हो जाएगा। अब अगला क्या है, वह B के ठीक बाएं है, ठीक है। अगला E जो है B के दाएं से एक स्थान क्या बोला जा रहा है कि E B के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, तो यानी कि अब जगह कहाँ बचा है, जगह तो हम लोग के एक ही है, तो यानी कि अब B के दाएं और बैठा है, तो यानी कि कहाँ पर बैठेगा सर, B के दाएं और बैठा है, इसका मतलब यहीं पर, तो कहाँ पर बनेगा, और एक बार बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, और एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ गया था। हाँ, तो ये पंक्ति के बाएं छोर पर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर ये वाला हम लोग का नीचे है, और ये ऊपर हम लोग का क्या है, भी वाला सब है, ठीक है। चलिए, और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर, यानी कि नीचे वाला जो है उत्तर की ओर देख रहा है और ऊपर वाला नीचे की ओर देख रहा है। ये पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ये पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, और भी पंक्ति के भी जो है ए के निकट पड़ोसी के सम्मुख है, यानी कि अच्छा बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है ना, ये बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब भी क्या बोल रहा है कि ए के निकट पड़ोसी के निकट भी ए के निकट पड़ोसी के सम्मुख है, यानी कि भी को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, और भी हम लोग यहाँ पर भी बैठ सकता था, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, W भी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, W जो है भी के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि W कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। वह व्यक्ति जो W के सम्मुख है वह B के ठीक बाएं है, वह व्यक्ति जो W के सम्मुख है वह क्या हो जाएगा, B के ठीक बाएं है, हो गया। अगला क्या है, E B के दाएं से दाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो दाएं बैठा है, इसका मतलब हम लोग का जगह तो यही बचा है, यहीं पर बैठेगा। बिल्कुल, अब उसके बाद अगला क्या है हम लोग का, X ना तो X और ना ही D पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है,
यानी कि एक्स और डी अंतिम छोर पर कहीं पर नहीं बैठेगा। तो कहाँ पर बैठ सकता है यहाँ पर, आइए देखते हैं। हाँ, ये तो हम लोग का हो चुका है। अब साथियों हम लोग का बचा कौन कौन है, तो बचा है साथियों आपका नीचे बचा है हम लोग का ये, नीचे हमारा बचा है ए आया है, बी आया है, सी और डी हम लोग का बचा है। तो डी भी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो डी कहाँ पर बैठेगा, तो डी साथियों आपका बैठ जाएगा आपका यहाँ पर बैठेगा डी, बिल्कुल यहाँ पर अगर डी बैठ गया है तो अब बचा क्या है हम लोग का ए बी सी बचा है, तो सी कहाँ पर बैठ जाएगा, सी आपका इधर बैठ जाएगा जी। अब हमें निकालना क्या है, डी के सम्मुख कौन है, यही तो हम लोग को निकालना है। डी के सम्मुख कौन है, तो डी के सम्मुख तो साथियों हम लोग का यही कौन आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं डी के सम्मुख, तो ये आपका डी है और ऊपर में कौन है, ये आपका डब्लू है, यानी कि डी के सम्मुख कौन हो जाएगा हम लोग का, तो डी के सम्मुख साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका डब्लू। डी के सम्मुख कौन हो जाएगा, आगे हम लोग का कोई भी और अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से हम लोग का उत्तर जो है निकल के आ रहा है। डी के सम्मुख हो जाएगा आपको साथियों आपका डब्लू। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो साथियों ये रहा हम लोग का डब्लू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न भी हम लोग का काफ़ी यहाँ पर अच्छे लेवल का प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार का जब भी आपको पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से आपको इसको हिट करना है, देखना है। क्या बोला जरा आपसे कि ये ई की पुत्री का पुत्र है, ये जो है ई की पुत्री का पुत्र है, यानी कि ए का जेंडर क्या होना चाहिए, ए का जेंडर आपको मेल होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग का ऑप्शन, और यहाँ पर यह जो हमारा पैटर्न यहाँ पर कौन किसका अर्थ है ये हम लोग समझते हैं। तो ए मेल है, तो ए अगर मेल है तो साथियों हमारा ए जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाला के अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल। चलिए देखते हैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम लोग का कौन साथियों आपका मेल हो रहा। तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ साथियों आपका पी ए की पी क्यू की माता है, तो यानी कि माइनस तो हम लोग का होगा नहीं। अब हमें जो है ए को ध्यान देना है, और उससे पहले हम लोग का कौन सा जो चिन्ह है उसे हमें ध्यान देना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का पहला है, तो इसका अर्थ क्या है आपका, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, इसका मतलब क्या है, ए का जेंडर यहाँ पर फीमेल हो जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। अब ये डंडा का अर्थ देख लेते हैं, तो डंडा का अर्थ क्या है, डंडा का अर्थ आपका बहन है, पी क्यू की बहन, यानी कि ए जो है बी की बहन, ये भी हम लोग का कभी नहीं पुत्र हो सकता है, मेल होना चाहिए आपको। ये भी डंडा का अर्थ क्या है आपका, बहन है, ये भी नहीं होगा। तो अब अगर 3 अगर हार चुका हम लोग का हट चुका है, तो अगला जो होगा वही हम लोग का उत्तर होगा। तो यानी कि अगला क्या हो जाएगा साथियों, तो अगला आपका इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ है आपका पुत्र। तो यही हम लोग का उत्तर जो है बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपके पास उपस्थित हो चुका है। आइए आपको बताना है कि दे फॉल का कुट भाषा में आपको क्या लिखा जाएगा, ये हमें देखना है। चलिए सर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ इल है, तो यहाँ से आपको इल को हटा देते हैं, तो इल का क्या हो जाएगा, इल का साथ आपका एम एल हो गया जी, बिल्कुल इल का आपका एम एल निकल के आ चुका है। निकालना क्या है हमें, दे फॉल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हाँ यहाँ से ऑफ्टन और यहाँ से ऑफ्टन, इन दोनों के बीच में हम लोग देख लेते हैं कि क्या कॉमन है, तो ईडी आपका कॉमन है। तो यहाँ से अब हमारा निकल के आ चुका है, फॉल का क्या हो जाएगा, फॉल का पीई हो जाएगा। तो पीई कौन सा ऑप्शन में है, तो पी साथ में आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आइए उसके बाद हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं आपका और कुछ कॉमन है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आपका स्पीक, और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आपका स्पीक। तो स्पीक का क्या क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो स्पीक का साथियों यहाँ से आपका हा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका हा है, तो यानी कि स्पीक का आपका हा हो जाएगा। अब हमारे पास जो है क्या निकल के आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका दे निकल के आएगा, और इधर बचा क्या आपका ओएस बचा है, तो दे और ओएस,
तो क्या हो जाएगा आपका दे का OS हो जाएगा। यानी कि फॉल का हमारा क्या निकल के आ गया, फॉल का आपका PE निकल के आ चुका है और दे का आपका क्या हो जाएगा, आपका दे का OS हो जाएगा। यानी कि PE और OS हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। PE और OS कौन सा ऑप्शन में हम चाहते हैं PE और OS से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। चलिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर 6 व्यक्ति, यहाँ पर क्या है 6 व्यक्ति हैं, कुछ इस तरीके से DEKLST प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई के हैं। हाँ, और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि E केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। 1 2 3 4 5 6, E केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, हो गया। अब T E से लंबा है लेकिन D से छोटा है। T जो है T E से लंबा है, T E से लंबा है लेकिन साथ ही आपका D से छोटा है। T E से लंबा है, D से छोटा है। D ना तो D और ना तो आपका K सबसे लंबा है। यानी कि सबसे लंबा ये D भी नहीं है और सबसे लंबा आपका K भी नहीं होगा। तो यानी कि D और K यहाँ पर हम लोग का पता चल गया कि D और K आपका नीचे सॉरी जो D और K है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका D और K ऊपर में नहीं होगा, सबसे ऊपर में। S T से छोटा है, क्या बोला जा रहा है आपसे कि S जो है T से छोटा है। S क्या है आपका T से छोटा है, यानी कि S कहाँ हो जाएगा आपका, S कहीं पर नीचे हो जाएगा। T से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। S T से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो यानी कि S यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा क्या बोला यहाँ पर, यहाँ पर अब हमारा K कहाँ जाएगा, K आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि K भी हम लोग का सबसे बड़ा नहीं है बोल रहा। तो अब सबसे बड़ा हम लोग का कौन हो जाएगा, अब बचा कौन है हम लोग का, D आ गया, E आ गया, K आ गया, L आ जाएगा। L सबसे ऊपर में आ जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि L से कितने व्यक्ति लंबे हैं, तो सबसे लंबा तो हम लोग का L ही है। L से कोई लंबा है क्या, L से आपका कोई नहीं लंबा, यानी कि 2 से अधिक भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन होगा हम लोग को वही निकल के आएगा, यानी कि कोई भी L से लंबे नहीं है। यही हम लोग को उत्तर निकल के आ जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का उत्तर जो है वो भी ऑप्शन नंबर 4 निकल के आया होगा, ऐसा आशा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर क्या लिखा है, टोंग को कुछ इस तरीके से, अब इसको कुछ इस तरीके से, अब हमें ये निकालना है, बताना है। सर TONGUE ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा है आपका, E लिखा है, फिर OUGNT ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ से आपको देखने से ये चीज़ अनुभव होगा कि ये पहले 3 जो हमारा जो साथियों यहाँ पर लेटर है, तीनों लेटर क्या है, तीनों लेटर यहाँ पर वोवेल से शुरू हुआ है। यानी कि वोवेल से भी यहाँ पर आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में पहले E आया है, फिर उसके बाद कौन आया है, O आया है, फिर उसके बाद आपका U आया है जी। अब उसी तरीके से हम लोग को इसमें भी करना होगा। सबसे पहले आपका A आएगा, वोवेल है, उसके बाद अगला वोवेल क्या हो जाएगा, E नहीं है, AEI भी नहीं है, O हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा। तो AO से शुरू होने वाला हम लोग का कौन है, तो AO से शुरू होने वाला तो हम लोग का यहाँ पर कोई है ही नहीं। 1 2 3 में से यहाँ पर कौन है, AO से शुरू होने वाला हम लोग का केवल यहाँ पर कितना है, केवल ऑप्शन नंबर 4 ही। तो क्या हो जाएगा, आपको आगे बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। ऑप्शन नंबर 4 को आप बिल्कुल राइट आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोग का क्लास जो है आज का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो साथियों, ये जो प्रश्न हमने आज कराए हैं आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसको आप अच्छे और बिल्कुल खास बिल्कुल साथियों आप ध्यान से देख लिए होंगे, और इसको अब जो भी नए लगा है उसको आप नोट डाउन भी करिएगा ज़रूर। तो साथियों, आप सेशन को लाइक भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।